एफर्मेशंस मेरे लिए ना काम ही नहीं करती है। मैनिफेस्टेशन फेक है। मैं रोज बोलती हूँ आई एम रिच। रिच, पैसे की टेंशन तो कभी खत्म ही नहीं हुई। मैं बोलती हूँ आई एम पावरफुल। छोटी छोटी बातों पे तो मुझे डर लगता है, लेकिन मैंने तो 21 दिन लगातार एफर्मेशन की, पर कुछ नहीं हुआ। यूट्यूब से पूरी की पूरी वीडियो उठाकर उसकी जितनी भी एफर्मेशंस थी सब रिपीट की। कभी किसी की रील सेव करके बार बार रिपीट की, 108 बार चैंटिंग भी की, लेकिन अंदर में वही डर है, वही डाउट है, वही ओवर थिंकिंग है और वही लैक वाली फीलिंग है। शायद ना एफर्मेशंस मेरे लिए ना काम ही नहीं करती है। शायद मैनिफेस्टेशन फेक है या मेरे बस की बात नहीं है। मेरी एनर्जी ही खराब है, पता है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। सच ये है, प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको किसी ने सिखाया ही नहीं है कि एफर्मेशन बनानी कैसे है। क्योंकि एफर्मेशन सिर्फ पॉजिटिव लाइन नहीं होती, एफर्मेशन आपकी आइडेंटिटी का एक बीज होता है जो हम बोते हैं अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं शुभा आदित्य, आपकी माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन कोच, और आज मैं आपको बताऊंगी 7 रूल्स टू मेक योर एफर्मेशंस। और क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। आप बोल रहे हो कि मैं अबंडेंट हूं, लेकिन आपके अंदर एक बिलीफ चल रहा है कि पैसा तो मेरे पास टिकता ही नहीं है। आप बोल रहे हो आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन बचपन से आपकी एक आवाज़ थी जो बचपन में कहीं किसी ने बोला होगा, तुमसे नहीं होगा भैया। और जब वर्ड्स कुछ और होते हैं लेकिन आपके अंदर की प्रोग्रामिंग कुछ और होती है, तो एफर्मेशन कहाँ ही काम करेगी भाई। एफर्मेशन काम नहीं करेगी। आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाली हूँ एफर्मेशन बनाने का सही तरीका क्या है, कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, कौन से वर्ड्स अवॉइड करने हैं जो बिल्कुल भी नहीं बोलने हैं, और कैसे ऐसी एफर्मेशन बोलनी है जो सिर्फ दिमाग में नहीं, आपके दिल में, आपकी बॉडी में उतर जाए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दूंगी जिससे आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में एफर्मेशन खुद बना पाओगे। चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, कॉन्फिडेंस हो, चाहे आपका करियर हो, हेल्थ हो, सेल्फ लव हो, किसी भी एरिया में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको समझ में आ जाए कि आपकी एफर्मेशन काम क्यों नहीं कर रही है, गलती कहाँ हो रही है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एफर्मेशन असल में होती क्या है। हमने आज तक एफर्मेशन क्या समझी है? हमने ये समझा है आज तक एफर्मेशन को कि एफर्मेशन कुछ पॉजिटिव लाइंस होते हैं जो आपको चाहिए वो बोल दो और ये हो गई एफर्मेशन, और उसको सुबह उठ के रिपीट कर लो, राइट। एफर्मेशन का मतलब ये होता है भाई, जो आप अपने आप को नई आइडेंटिटी दे रहे हो, बार बार क्या ट्रेन कर रहे हो, क्या सच मनवा रहे हो अपनी बॉडी को। आपके शब्द, आपके थॉट्स, आपके अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक, और आपके अंदर जो लैंग्वेज चल रही है, ये सब एफर्मेशंस हैं। सिर्फ आपने शब्द बोल दिए, उसको रिपीट कर लिया, वो एफर्मेशन नहीं है। जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, जो आपकी सेल्फ टॉक है, वो सब कुछ एफर्मेशन है। जैसे आप रोज़ बोलते हो, कितनी बार हम रिपीट करते हैं ये चीज़। बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है और टोक भी देती हूँ मैं इस बात पे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। डॉक्टर किसके लिए बोलता है कि अब इनके पास समय नहीं है, और हम सोचो हर दिन अपने लिए बात बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे से ही रिश्ते नहीं संभाले जाते हैं, मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, मैं ही हमेशा फेल हो जाता हूँ। कितनी सारी ऐसी नेगेटिव एफर्मेशंस हैं जो हम हर दिन बोल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये कॉन्शियस एफर्मेशंस नहीं है, हम कॉन्शियसली बोल ही नहीं रहे हैं, हम बस यहाँ पे स्टोर है ना ये सारी, तो अनकॉन्शियसली ये नेगेटिव एफर्मेशंस हमारे मुँह से निकल जाती हैं। और ये सबसे बड़ा ट्रैप है, ध्यान से समझना। तो लोग कहते हैं मैं तो एफर्मेशन कर रही हूँ, लेकिन आप ये बताओ पूरे दिन आपकी एनर्जी कैसी है? उस एनर्जी को सपोर्ट कर रही है, उस एफर्मेशन को सपोर्ट कर रही है, या उस एफर्मेशन को काट रही है? जैसे आप सुबह बोल रहे हो मैं पावरफुल हूँ, और दिन में 20 बार बोल रहे हो मुझसे नहीं होगा। आप सुबह बोल रहे हो कि मैं अबंडेंट हूँ, और दिन में 10 बार तो तुम ये बोल रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? तो आप अपनी ही एफर्मेशन को तो काट रहे हो। बताओ। तो सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस जो होती है ना, वो एफर्मेशन नहीं है। एफर्मेशन आपकी पूरी इनर लैंग्वेज है जो आप अपने अंदर से बोलते हो। और जब तक आपकी जो डेली की सेल्फ टॉक है ना, जो रोज आप अपने आप से बात करते हो, वो चेंज नहीं होगी, तब तक पॉजिटिव लाइन जितनी मर्जी रिपीट कर लो, कोई शिफ्ट नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा, आगे जो मैं बताने वाली हूँ ना, वही एफर्मेशन का असली गेम चेंजर है। क्योंकि हो सकता है आपकी एफर्मेशन गलत ना हो सकता है आपका उसका बोलने का तरीका गलत हो। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइन पॉजिटिव हो, लेकिन आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है, आपका हार्ट है, उसे सेफ फील नहीं कर रहा। तो हम एक एक करके समझते हैं एफर्मेशन बनाने के नियम। तो पहला नियम है कि एफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। पहला रूल। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब कि अगर आप बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊंगी, मेरे पास पैसा बहुत आएगा, मैं सक्सेसफुल बनूंगी, मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, ये सुनने में कितना पॉजिटिव लगता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एनर्जी क्या है? फ्यूचर में।
आप बोल रहे हो ना मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊंगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस मैसेज को पकड़ रहा है कि अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जब आप बोलते हो ना कि मेरे पास पैसा आएगा, तो तब ये मैसेज जाता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो लैक का मैसेज जाता है, राइट, लैक का। तो इसीलिए जो आपकी एफर्मेशन है ना, उसे फ्यूचर में नहीं, उसे प्रेजेंट में बनाना है। और प्रेजेंट में भी कैसा बनाना है, ये बहुत ध्यान रखना है। जैसे आपने बनाया कि मैं हर दिन अपने कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ रही हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं नहीं। आपने बोला कि मैं अपने करियर में नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हूं, आपने नहीं बोला मेरी नई नई जॉब लग गई, ठीक है। अब यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप खुद से झूठ बोलो। अगर अभी आप करोड़पति नहीं हो और आप बोल रहे हो मैं करोड़पति हूं, ये फेक लगेगा, मत बोलिए। अगर आपकी आत्मा मान रही है इस बात को, आपके अंदर से आवाज आ रही है हाँ मैं हूं, तो बोलो। लेकिन आपको खुद पता चलेगा कि ये फेक है, आपका माइंड तुरंत रिजेक्ट कर देगा, उसको लेगा ही नहीं। तो प्रेजेंट टाइम्स में ऐसी लाइन बनाओ जो आपको आगे भी लेकर जाए और अंदर से फेक भी ना लगे। जैसे अगर आपने बोला कि मैं करोड़पति हूं, अब ये तो फेक लग रहा है, इसकी जगह आप बोल सकते हो कि मैं ग्रो कर रही हूं अपने आप को उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए जहां मेरे पास बहुत वेल्थ है। आप ये बोलो कि आप ये बोलने की बजाय कि मैं फियरलेस हूं, आपको डर लग रहा है ना, आप फियरलेस नहीं हो ना, तो आप अपने आप को सच बोलो कि डर लगने के बावजूद भी मैं भरोसा करना सीख रही हूँ। तो यहाँ ये समझ में आएगा, राइट। ये लाइंस आपकी रियलिस्टिक भी हैं और पावरफुल भी। तो पहला रूल तो हो गया प्रेजेंट टेंस में बनाओ और रियलिस्टिक बनाओ। दूसरा, नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल भी मत बोलो भाई। हम बड़े आराम से बोल देते हैं कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती, मैं गरीब नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं। ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंड ना इमेज पकड़ता है। नहीं शब्द तो छोड़ दो, आपका माइंड जो है इमेज पकड़ेगा। अभी मैं अगर आपको बोलती हूँ लाल हाथी के बारे में मत सोचना, लाल हाथी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, अब आपका माइंड क्या, आपके माइंड में क्या चला, लाल हाथी। तो इसी तरह जब आप बोलते हो ना कि मैं डरती नहीं हूँ, तो आपका फोकस डर पे गया। मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ, आपका फोकस ओवर थिंकिंग पे गया। इसलिए अपनी लाइन को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही शिफ्ट करो। जैसे अगर आप बोलना चाह रहे हो मैं डरती नहीं हूँ, उसकी जगह आप बोल सकते हो मैं सेफ हूँ, राइट। मैं गरीब नहीं हूँ, हम ये बोलते हैं मैं गरीब नहीं हूँ, इसके लिए बोलो भाई मैं अबंडेंस रिसीव करने के लिए ओपन हूँ। आप बोलते हो मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ, आप इसकी जगह बोलो भाई कि मैं अपने मन को प्यार से शांत करना सीख रही हूँ, मैं क्लैरिटी चूज कर रही हूँ। तो एफर्मेशन को जो जो फोकस है ना, वो उसके ऊपर होना चाहिए जो आप क्रिएट करना चाहते हो, वो उसके ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए जो आप जिससे आप भाग रहे हो। अब जब तीसरा रूल है ना, वो जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद वही जगह है जहाँ मैक्सिमम लोग गलती करते ही करते हैं और अपनी एफर्मेशन को इतनी बड़ी बना लेते हैं कि उनका माइंड बोलता था बस बस इतना झूठ मत बोल। तो रूल नंबर 3 है, एफर्मेशन आपकी बिलीवेबल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आपका सिस्टम ना उसे थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि अभी तो वो चीज़ है ही नहीं ना आपके पास, एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हो, आपके अंदर फिनेंशियल फियर चल रहा है और आप बोल रहे हो मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो हो सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड बोले बस बस बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन ये सच नहीं है, झूठ मत बोल, है ना। कॉन्शियस माइंड तो बोल रहा है वेरी गुड, मैं तो बहुत अच्छी एफर्मेशन कर रहा हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा है, लाइन तो अच्छी है लेकिन सच नहीं है, तो आई एम नॉट टेकिंग इट, झूठ मत बोलो। तो सबकॉन्शियस माइंड तुरंत रिजेक्ट करेगा उसको, वो आके बोलेगा नहीं कि आप गलत बोल रहे हो, वो तो सीधे उसको रिजेक्ट करेगा, नो नो ये सब झूठ है। तो एफर्मेशन आप काम ही नहीं करेगी। तो इसीलिए अपने एफर्मेशंस को ना बिलीवेबल बनाना ज़रूरी है। बिलीव का मतलब ये नहीं बोल रही कि मैं आप छोटा सोचो, आप सोचो 1 करोड़ का सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको डायरेक्ट मत बनाओ, उसको जहाँ पे अभी आप हो और जहाँ आप जाना चाहते हो उसके बीच में एक पुल बना दो, पुल बना दो। जैसे अगर अभी आप पैसे को लेके आप डर में हो, अभी हम लोगों ने बात की 1 करोड़ की, तो पैसे को लेके अगर आप डर में हो तो आप क्या बोलो कि मैं पैसे के साथ अपना रिलेशनशिप हील कर रही हूँ, बोल सकते हो। बहुत बार हम लोगों ने ये सुना होता है कि ज़्यादा पैसा कमाना अच्छी चीज़ नहीं, ज़्यादा पैसा कमाने से आप लालची हो जाते हो, तो हम एक गिल्ट में चले जाते हैं, यार क्या सही में हम लालची हो रहे हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को आप कैसे बोल सकते हो कि मैं एबंडेंस को गिल्ट नहीं ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करना सीख रही हूँ। यहाँ आगे सीख रही है ना, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान भी लेगा और आपको आगे बढ़ाएगा भी। तो ये एफर्मेशन क्या है, ये आपके सिस्टम को शॉक नहीं करेगा कि अरे ये क्या बोल दिया इसने, ये तो झूठ है,
वो गाइड करेगा उसको कि ठीक है, आई एम लर्निंग, नाउ यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज़, मैं सीख रही हूँ, तो अब तुम अट्रैक्ट करो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए। तो ये जो है ना, ये जेंटल गाइडेंस जो है, ये बहुत ज़्यादा है। और हीलिंग करते हुए ना, आप जितना सॉफ्टनेस रहोगे उतना अच्छा है, फोर्सफुली नहीं काम करना। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? आई एम एफर्मेशन बनाओ। आई एम, ठीक है? आई एम एफर्मेशन बहुत पावरफुल होती है। आई एम का मतलब मैं अपनी आइडेंटिटी बना रही हूँ, लेकिन इसे सही जगह यूज़ करना है, ये ध्यान रखना। ये डायरेक्टली आपकी आइडेंटिटी पे काम करेगा। जैसे आपने बोला आई वांट कॉन्फिडेंस, और आप बोलो आई एम कॉन्फिडेंट, बहुत फ़र्क है, ठीक है? अब आई वांट कॉन्फिडेंस में आपकी कमी की एनर्जी है, आई एम कॉन्फिडेंट में आपकी एनर्जी बन रही है। तो आपने एक बोल दिया कि भी देखो, सीधी सी बात है कि अगर आपको आई एम कॉन्फिडेंट आपने बोला, ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको फेक लग सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि डायरेक्टली आप नहीं बना सकते, तो आपने बोला आई एम कॉन्फिडेंट, अंदर से बोल रहा है डरते रहते हो, लेकिन स्टिल इसी को बोलना है। कैसे बोलना है? हमने इसको ब्रिज लाइन बनानी है। जैसे आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट एवरी डे, मैं हर दिन अपने कॉन्फिडेंस से जुड़ रही हूँ। गॉट दैट? आई एम लव्ड हम लोग कई बार बोलते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि प्यार को रिसीव करने के लिए मैं अपने हार्ट को ओपन करती हूँ, बोल सकते हो। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब ये ब्रिज बनाओगे ना आप आई एम एफर्मेशन में, तो आपका सिस्टम उसे एक्सेप्ट करने लगेगा, और तब आप डायरेक्ट एंटिटी एफर्मेशन पे आ सकते हो। जब आपका सिस्टम धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगा ना, कुछ टाइम ये एफर्मेशंस करके, ब्रिज एफर्मेशन करके, तब आप आ जाओ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सेफ, ठीक है? तब आप इसे ला सकते हो। तो आई एम यूज़ करो, लेकिन पहले अपने करंट इमोशनल स्टेट को इग्नोर नहीं करना। पहले करंट इमोशनल स्टेट से जहाँ जाना है उसका एक ब्रिज एफर्मेशन बनाओ, और जब वो आपका मन मानना शुरू कर दे, जब आपको दिखना शुरू हो जाए कि चेंजेस आ रहे हैं, तब आप आई एम एफर्मेशन पे आ जाओ, ठीक है? क्योंकि एफर्मेशन का मतलब ये थोड़ी कि हम खुद से लड़ाई लड़े जा रहे हैं, हम अपने जो हम हैं वो हम मान नहीं रहे हैं, और हम कुछ और ही बोले जा रहे हैं। एफर्मेशन का मतलब है हम खुद को नई दिशा में लेकर जा रहे हैं, नई आइडेंटिटी बना रहे हैं। क्योंकि जो आज हमारी आइडेंटिटी है वो भी हमें किसी ने दी है। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, और हमने ले लिया, राइट? अब जब हम बन चुके हैं इतने साल, जब हमने लिया था तब हम कच्चे घड़े थे, अब हम पक्के घड़े हो चुके हैं। अब हमें बदलना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले हम ब्रिज बनाएंगे, ठीक है? फिर हम आई एम एफर्मेशन पे जाएंगे। और अब यहाँ से वीडियो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमने एफर्मेशन बनाना सीखा है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एफर्मेशन बोलनी कैसे है। कई बार लाइन तो सही होती है, लेकिन हमारे बोलने का तरीका गलत हो जाता है। तो रूल नंबर 5 क्या है कि एफर्मेशन को आप सिर्फ रीड मत करो मैकेनिकली, इसको इमोशंस के साथ फील करके बोलो। तो एफर्मेशंस को ऐसे मत बोलो कि जैसे आप पोएम याद कर रहे हो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। प्लीज़, एफर्मेशन कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, एफर्मेशन फील करने वाली चीज़ है यार। जब आप बोलते हो ना आई एम सेफ, तो एक पल रुको, अपनी बॉडी से पूछो क्या सच में आपको सेफ फील हो रहा है? मेरी सांस कैसे चल रही है? आई एम सेफ। देखो, पैनिक की सिचुएशन तो नहीं लग रही अंदर, आपकी बॉडी सेफ फील कर रही है। शोल्डर्स कैसे हैं, फेस कैसा है, हार्ट कैसा हो रहा है, ठीक है? जब आप बोलते हो कि मैं प्यार को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ या मैं योग्य हूँ, तो आप सिर्फ इस लाइन को मत बोलो, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो ना, एक पल के इमेजिन करो ना, क्या आप खुद को रिजेक्ट तो नहीं कर रहे? खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो आप? प्यार बाहर से तो बाद में आएगा, पहले सेल्फ लव कर रहे हो। जब आप बोलते हो मैं अबंडेंस को रिसीव करने के लिए ओपन हूँ, तो क्या आप इमेजिन करो कि क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं? ध्यान दो, आप ग्रैटिट्यूड से ले पा रहे हो पैसा किसी से, या आप अभी भी पैसा लेते हो, आपके मन में कुछ नेगेटिविटी चलती है? क्या आप अपनी एनर्जी किसी को देते हो तो आप उसकी वैल्यू नहीं लगा पाते? आप अपनी एनर्जी को रेस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी वैल्यू को रेस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी सर्विसेज दे रहे हो तो पैसा मांग पा रहे हो, या पैसा मांगते हुए शर्म लग रही है? कैसे मांगूँ? आप सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन पैसा मांगते हुए आपकी जो एनर्जी है वो सही नहीं, आप अपनी वैल्यू की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, आप अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आप देखो, क्या आप हो? जब आप बोल रहे हो मैं अबंडेंस रिसीव करने के लिए ओपन हूँ, तो क्या आप सच में ओपन हो? आपकी बॉडी उसको फील कर पा रही है? वर्ड्स ना तब आपके पावरफुल बनते हैं जब उसके साथ आप अपने इमोशंस को जोड़ लो। इमोशंस नहीं तो एफर्मेशन सिर्फ एक आवाज़ है, इमोशन जुड़ जाएगा तो एफर्मेशन वाइब्रेशन बन जाएगी। छठे रूल पे आते हैं, बॉडी को सेफ फील कराओ उस एफर्मेशन के साथ। थोड़ा सा डीप है ये पॉइंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार आप एफर्मेशन बोलते हो लेकिन आपकी बॉडी डर में होती है। आप बोलते हो मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। पेट में डर होता है कि अगर मैं फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, मैं इतना बड़ा कैसे कर पाऊंगी, अंदर डर चल रहा है, डर चल रहा है बहुत ज़्यादा, राइट। तो सिर्फ माइंड से एफर्मेशन बोलना काफ़ी नहीं होता। आप माइंड से ना बोलें, आप अपनी बॉडी को भी सेफ्टी दो, अपने पूरे इमोशंस को, बॉडी को, सबको इन्वॉल्व करके एफर्मेशन बोलो। इसलिए हमेशा बॉडी को कैसे सेफ फील कराना है, एफर्मेशन से पहले डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है। एक हाथ अपने हार्ट पे रखो, अब एक हाथ अपने पेट पे रखो, ठीक है, और धीरे से बोलो कि मैं इस मोमेंट में सेफ हूँ। गहरी सांस लो। आई एम विद मी। मुझे सभी आंसर्स अभी नहीं चाहिए, मैं एक एक स्टेप के साथ आगे बढ़ रही हूँ। जब आपकी बॉडी सेफ फील करती है ना, तो एफर्मेशन आपके अंदर तक जाती है। और नर्वस सिस्टम में जब थ्रेट होगा, डर होगा, नेगेटिविटी होगी, तो आप जो मर्जी कर लो, वो ग्रोथ करेगा ही नहीं, वो सर्वाइवल मोड में रहेगा, प्रोटेक्ट करता रहेगा आपको। इसीलिए एफर्मेशन से पहले आपको ना अपनी बॉडी को काम करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रैक्टिस करें तो अभी कर सकते हैं। सीधे बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। फिर से सांस अंदर लीजिए और छोड़िए। अब अपने दिल पे हाथ रखिए और बोलिए, मैं खुद को सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग समझने के लिए, पहचानने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग समझने के लिए, पहचानने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी नई आइडेंटिटी को प्यार से चूज करती हूँ। मैं अपनी नई आइडेंटिटी को प्यार से चूज करती हूँ। देखिए, जब आप धीरे धीरे बोलते हो ना, फील करके बोलते हो, तो वही लाइन अलग लगने लगती है। यही डिफरेंस है कि आप सिर्फ रीड कर रहे हो या आप एम्बॉडीड एफर्मेशन बोल रहे हो जो आपकी बॉडी के अंदर बस गई हो। तो अगली बार जब एफर्मेशन बोलेंगे तो अपनी बॉडी को पहले सेफ फील कराएंगे और उसके बाद बोलेंगे, राइट। अब आ जाता है हमारा आखिरी रूल, रूल नंबर 7। एफर्मेशन आपकी प्रॉब्लम के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, वो आपकी आइडेंटिटी के फेवर में होनी चाहिए। ये बहुत पावरफुल रूल है। अब एफर्मेशन हम कैसे बनाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी ऑपोजिट हम लोग एफर्मेशन फटाफट बना देते हैं। हम वो लाइन बनाते हैं जो प्रॉब्लम की ऑपोजिट हो। नहीं, यही हम गलती करते हैं। हमें क्या करना है, हमें अपनी एफर्मेशन को, अपनी नई आइडेंटिटी जो हम चूज़ कर रहे हैं ना, वो वाली लाइन बनानी है। जैसे हमारी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, तो अब हम क्या एफर्मेशन बनाएंगे, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती। अरे भाई, ये वीक एफर्मेशन है, इसमें नेगेटिव वर्ड है। पावरफुल क्या है, ओवर थिंकिंग कब होती है, जब हमें क्लैरिटी नहीं होती, जब हमें कन्फ्यूजन होता है, जब हमारा मन शांत नहीं होता। तो हमें क्या चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना हमें चाहिए, राइट, कि हम ओवर थिंकिंग नहीं करें। तो हमें चाहिए क्या, हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें शांति चाहिए, ठीक है। हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हमें खुद पे भरोसा चाहिए। तो हम वो एफर्मेशन बनाते हैं ना, मैं क्लैरिटी को चूज़ कर रही हूँ, मैं अपने मन को प्यार से शांत करना सीख रही हूँ, मैं अपने हर डिसीजन को भरोसे से लेना सीख रही हूँ। करो ना, राइट। पैसा नहीं टिकता, कितना कितना एक एक प्रॉब्लम हमारी आ जाती है, पैसा नहीं टिकता मेरे पास। हम बोलते हैं मेरा पैसा वेस्ट नहीं होता, एफर्मेशन तो बना ली। अरे भाई, आप एफर्मेशन बना सकते हो कि मैं पैसे को समझदारी से और ग्रैटिट्यूड के साथ संभालती हूँ। मैंने पैसे को रिसीव करना और होल्ड करना सीख लिया है। अब होल्ड में हमने उसको उसको बांध के नहीं रखना है, फ्लो में ही रखना है, लेकिन मुझे अब ये पता है कि मैनेज कैसे करना है, राइट। आप देखो, जब आप अपनी एफर्मेशन को चेंज करते हो ना, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। एफर्मेशन में आप जिस चीज़ को एनर्जी देते हो वही ग्रो होगी। तो इसीलिए प्रॉब्लम को रिपीट मत करो, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ही, उसको एफर्मेशन में डालना ही नहीं है। आपने नई आइडेंटिटी जो अपनी बनानी है, आप उसे रिपीट करो। अब एक बोनस रूल देती हूँ आपको, रूल नंबर 8। एफर्मेशन स्पेसिफिक होनी चाहिए।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक जनरल एफर्मेशन बना देते हैं, मैं खुश हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी लाइफ ब्यूटीफुल है। अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक शिफ्ट चाहिए ना, तो एफर्मेशन भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर आपका इशू मनी है तो आप मनी एफर्मेशन बनाओ। अगर आपका इशू है सेल्फ वर्थ तो आप सेल्फ वर्थ की एफर्मेशन बनाओ। अगर आपकी लाइफ में इशू रिलेशनशिप का चल रहा है तो आप रिलेशनशिप की एफर्मेशन बनाओ। ठीक है, जैसे पैसे के लिए आपने बनाया, तो आप पैसे के लिए बना सकते हो कि आप क्या कर रहे हो पैसे के लिए, क्या कर रहे हो पैसे के लिए। तो आप ये बोल सकते हो कि मैं अपनी स्किल्स और वैल्यू के बदले पैसे रिसीव करने में कंफर्टेबल हूँ। कमाओगे कैसे? जब कुछ दोगे। जब कुछ दोगे, क्या दोगे? जो आपके अंदर है वही दोगे। कि मैं जो अपनी स्किल्स लगा रही हूँ, जो वैल्यू दे रही हूँ, उसके बदले में पैसा लेने में कंफर्टेबल हूँ। मैं पैसे को ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करती हूँ। ठीक है, नेगेटिव वर्ड डालना ही नहीं। अब गिल्ट भी मत डालो, जैसे मैं पहले बोलती मैं पैसे को गिल्ट नहीं, गिल्ट तो डालो ही मत। मैं पैसे को शुक्रिया के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करती हूँ। मैं पैसे को सम्मान के साथ हैंडल करती हूँ कि भाई मैं रेस्पेक्टफुली उसको हैंडल करती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी एफर्मेशंस बना सकते हैं। अब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी नई आइडेंटिटी चूज करती हूँ। ये आपका कमिटमेंट है कि मैं अपनी नई आइडेंटिटी चूज करती हूँ। और अब मैं आपको देने वाली हूँ फॉर्मूला, जिससे आप खुद बना पाओगे। यही फॉर्मूला आप अपनी डायरी में लिख सकते हो, इसे डेली यूज कर सकते हो। तो एफर्मेशन लिखने का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो ये, आप थैंक यू से स्टार्ट करें। थैंक यू, उसके बाद आप लिखें थैंक यू आप यूनिवर्स को बोल सकते हैं, थैंक यू आप गॉड को बोल सकते हैं, जिस किसी को भी आप मानते हैं, जिस किसी इष्ट देव को आप मानते हैं, आप उनको बोल सकते हैं। फिर आप लिखेंगे जो आपको चाहिए। आपने वो लिखा और उसे पाकर कैसा लगा, कैसा फील हो रहा है, वो आपको लिखना है। यानी एफर्मेशन ऐसे लिखनी है जैसे आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुकी है और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। जैसे आपने लिखा थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जीवन में जो भी है आने के लिए, इसे पाकर मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। जैसे पैसे के लिए अगर हम बात करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जीवन में पैसे के नए सोर्सेज ओपन करने के लिए, मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, इसे पाकर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। अगर रिलेशनशिप के लिए है तो ठीक है, तो आपने लिखा थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में एक हेल्दी और रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप देने के लिए, इसे पाकर मैं बहुत पीसफुल और लव्ड महसूस कर रही हूँ। राइट, इस तरीके से आप अपनी एफर्मेशन को लिख सकते हैं, जहाँ पे आपने पहले ग्रैटिट्यूड कर लिया और जैसे आपको वो मिल चुकी है और उसके बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस तरीके से आप अपने उसको करें। राइट, तो अब आज के बाद जो भी आप एफर्मेशन बनाएं तो प्लीज़ एक फैंसी लाइन मत बनाइएगा। खुद से पूछिएगा क्या ये लाइन प्रेजेंट टेंस में है, नेगेटिव फोकस तो नहीं है, क्या मेरा माइंड इसे एक्सेप्ट करेगा, इसमें क्या इमोशन है, मेरी क्या नई आइडेंटिटी सपोर्ट हो रही है और इसके फेवर में मैं एक्शन क्या ले सकती हूँ। राइट, तो एफर्मेशंस कोई मैजिक स्पेल नहीं होता है कि आपने एक लाइन बोल दी और आपकी लाइफ बदल दी। एफर्मेशन ना इनर ट्रेनिंग है जो आपको रोज़ देनी होती है। अपने माइंड को नया रास्ता दिखाना होता है, अपनी बॉडी को सेफ फील कराना होता है, अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देनी होती है। और यही मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि जो शब्द आप बार बार बोलते हो वो थॉट्स बनते हैं, जो थॉट्स आप बार बार सोचते हो वही बिलीव बनते हैं और बिलीव गहरे हो जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बनती है और जो आपकी आइडेंटिटी बनती है वही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। इसलिए एफर्मेशन को ना हल्के में मत लीजिए, ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी की शुरुआत है। आज इस वीडियो को बंद करने से पहले अपनी डायरी में एक एफर्मेशन ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें तो यह लाइन लिखें कि मैं अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को पहचानने और अपनी नई आइडेंटिटी को प्यार से चूज़ करने के लिए रेडी हूँ। आप बार बार जब इसी लाइन को बोलोगे, रिपीट करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखाना शुरू करेगा कि आप क्या कर सकते हैं। और आज एक छोटा सा एक्शन लीजिए जो आपकी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है। राइट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो कमेंट में लिखिए एफर्म, और आगे मैं आपको और भी वीडियोस ला के दूँगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि और कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। और डीप में मैं इसके साथ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एफर्मेशन से रिलेटेड और बहुत सारे मैनिफेस्टेशन, ओवर थिंकिंग, फियर, डाउट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपके साथ लेकर आने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।